चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी मुहाज पर सरगर्म। आज इंतखाबी मुहिम के आगाज के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं? इमरान खान खुद क़यादत संभालेंगे और या सड़कों पर आएंगे या वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे? अहम फैसला आज होगा। इमरान खान पंजाब और केपी में इंतखाबी जलसों से खिताब कैसे करेंगे? मुकम्मल लाएअमल भी दिया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई आज से पंजाब इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम का आगाज करने जा रही है। इमरान खान की तकरीर 40 अजला में वीडियो लिंक पर दिखाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान सिर्फ लोगों को वजाहत देता है कि वो गिरफ्तारियां क्यों नहीं दे रहा। बुज़दिल आदमी जेल जाने से डरता है। वर्कर्स को कहता है जेलें भर दो, खुद जमान पार्क में बैठा हुआ है। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल का कहता है और नए आर्मी चीफ को कहता है मुझे मिलो। बार बार एस्टेब्लिशमेंट को कहता है कि मैं सियासी तौर पर यतीम हो चुका हूं, मेरे सर पर हाथ रखो। ख्वाजा आसिफ ने कहा मरियम नवाज पार्टी को नई लाइन पर उस्तवार करना चाहती हैं, इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। नौजवान नस्ल को आगे लाना चाहिए। पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारी कर दी। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली के आम इंतखाब 40 घंटे में जारी करेगा। उम्मीदवार आइंदा हफ्ते का कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। इलेक्शन कमीशन का डीआरओज और आरओज अदलिया से न लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से डीआरओज और आरओज की फहरिस्त मांग दी। आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। दोनों सूबों में 30 अरब से जायद के अखराजात आने का तखमीना भी लगाया गया। केपी में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का खत गवर्नर हाउस को मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट को खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं खत सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के नाम और सरबमुहर है, खोलने का मजाज नहीं। सेक्रेटरी के छुट्टी पर होने के बाइस मरासला पीर को खोला जाएगा। पढ़ने के बाद ही इलेक्शन कमीशन से बात होगी। ख्वाहिश थी सदर ममलिकत और एक ही मुतफिका तारीख देते। साजिशियों की साजिश है कि मईशत न संभलने शेर कौम को मसाइल और इन्हें पैदा करने वालों से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला डिवीजन की मरकजी तंजीमी इजलास से खिताब। कहा शनाख्त और जमात को मिटाने वाले खुद मिट गए। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। मुल्की मसाइल में जब जब डूब जाता है तभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। आज मुश्किल जरूर है लेकिन मुआशी अंधेरे खत्म होंगे। इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। इमरान खान ने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। शेरी रहमान कहती हैं गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पांव पकड़ने पर आ गए। 10 माह इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और अब कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान आर्मी चीफ को बातचीत की रही इक़्तिदार में लाने की दरखास्त कर रहे हैं। इन्हें अगर इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करनी होती तो पार्लियामेंट से रुजू करते। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान ने जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर अदलिया की तौहीन की। लाहौर हाईकोर्ट में 2 शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर अदलिया की तौहीन करने और मुल्क में धौंस और ज़बरदस्ती अपने हक में फैसले लेने की रविश आम करने के मुर्तकिब हुए हैं। दरखास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान अपने हक में आने वाले फैसले पर भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके अदलिया को तकसीम करने की कोशिश करते हैं और मुर्तकिब हुए हैं। दरखास्तों में अदालत से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अपील लाहौर हाईकोर्ट में दायर। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की ऑडियो लीक की। गैर आईनी इकदाम करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए जा सकते हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर की वज़ीर खजाना से ताउन की दरखास्त, हुकाम ने हज पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इक्कीस मई से शुरू होगा और 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। प्राइवेट हज के तहत जाने वाले मुसाफिरों के किरायों में $870 से लेकर $1180 किराया मुकर्रर। तर्जुमान PIA कहते हैं मुकम्मल सरकारी हज 10,25,000 रुपए तक होगा। PIA मुमकिना तौर पर 38,000 से ज्यादा आज़मीन को हिजाज मुक़द्दस पहुंचाएगी। कौमी एयरलाइन अपने हज फ्लाइट ऑपरेशन जद्दा और मदीना के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 इस्तेमाल करेगी। दिन ब दिन महंगाई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। कोई चीज़ आज 10 रुपये पर बेचते हैं ना, कल वही चीज़ हम 20 रुपये पर ले रहे हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। हमारी मेहरबानी हुकूमत को आवाम का ख्याल करना चाहिए। गरीब से सर होते जा रहे हैं, अमीर सर होते जा रहे हैं। आज आपके पास माल नहीं है, आप खरीदने जाते हो, जो चीज़ आप माल आज बेचते हो कल उसका रेट डबल हो जाता है। हुकूमत से मुतालबा करता है शहबाज शरीफ साहब से, और इधर निगरान वज़ीर आला से ये भी मुतालबा करता है कम अज़ कम रमज़ान महीना आता है तो महंगाई कम करो तो आवाम को रिलीफ दे। बदतरीन महंगाई में गरीब आवाम की दुहाई, बच्चों को तालीम दे सकते हैं और ना ही 2 वक्त की रोटी। जिंदगी अजाब बन चुकी है, मरीजों के लिए दवाई खरीदने के पैसे नहीं। हुक्मरान अपनी अयाशियों में गर्क हैं, इन्हें किसी का ख्याल नहीं। अगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकते तो मुस्ताफी हो जाएं, शहरी फट पड़े। हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान आज 75 बरस की गलतियों से यहां तक पहुंचा। जब तेल सस्ता था तो सब्सिडी देकर 72 अरब का नुकसान कर दिया। अब मईशत को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी होंगी। सूबों की हुकूमत टैक्स जमा नहीं करती। नैब को चैलेंज करता हूं, इससे सस्ता गैस टर्मिनल बता दें। वफाकी अखराजात को कम करना पड़ेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस एजेंडे पर नहीं, शेख रशीद का दावा। कहते हैं सियासतदान वीडियो ऑडियो में फंसे हुए हैं। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। सदर ने तो इंतखाबात की तारीख दे दी। PDM की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है। अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल दोहा के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना होंगे। कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की को तेज़ करने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से वफूद के सरबराहान 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के केस पर मुख्तसर फैसला जारी। 3 हाईकोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल किया। स्पीकर कौमी असम्बली और अटॉर्नी जनरल को 7 मार्च तक कमेंट्स जमा कराने का हुक्म। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए का हर्जाना। केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। समाअत एडिशनल सेशन जज ने की। मुनासिब तारीख दी जाए, हम जिरा के लिए तैयार हैं। जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर की रिहाई कल शाम हुई है, इसलिए राबता नहीं हो सका। वकील इमरान खान की इस्तदा। PTI की जेल भरो तहरीक खत्म, रिहाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी अटक और असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने वाले कायदीन का इस्तकबाल साबिक MPA सरदार फारूक खान दरेशक ने किया। उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, आजम खान सवाती को रहीम यार खान जेल से रिहा किया गया। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, एजाज खान जाजी, लता सब्सती और सदाकत अब्बासी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को भी रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जेल के दरवाजे पर रिहाई मिलने वालों का इस्तकबाल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल करते हुए PTI के रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया।
इमरान खान के हुक्म पर जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से हुआ। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान की कॉल पर शहर शहर कारकुनों ने जेल भरो तहरीक में हिस्सा लिया। इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया और केस को सुना। लार्जर बेंच ने मुशावरत के बाद फैसला दिया। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पंजाब में पीटीआई के टिकटों की तकसीम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पंजाब में हमाद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। साबिक वजीर पीपीए 125 से इलेक्शन लड़ेंगे। महमूद अल रशीद और मियां असलम इकबाल समेत लाहौर के पार्टी उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल। दोहरे निज़ाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने पर बरहम, कहती हैं सब छोड़ें, आइन तोड़ने पर तो सजा दें। 200 पेशियां बमुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बमुकाबला फौरी बेल, 6 माह तक बेल नहीं बमुकाबला 1 दिन में 4 बेलें। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी। एनटीडीसी की कारकर्दगी नाकिस, ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदाम नहीं किए। नेपरा ने कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान सस्ते पावर प्लांट से बिजली की तरसील में कंपनी खराबियों का शिकार रही। एनटीडीसी खराबियों को दूर करने में ज्यादा वक्त लेती रही। कंपनी ने नए पावर प्लांट से बिजली तरसील के बरवक्त इंतजामात ना किए। तरसीली इंतजामात में सुस्त रवि के बायस सस्ती बिजली फराहमी में ताखीर हुई। एबीएन न्यूज के इश्तराक से सजे टेस्ट फूड फेस्टिवल में वसीम अकरम का दौरा। इस किस्म के फेस्टिवल होने चाहिए। ख्वातीन के लिए फूड स्टॉल्स तवज्जो का मरकज हैं। वसीम अकरम की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। 3 रोजा इस्लामाबाद टेस्ट फूड फेस्टिवल कल इख्तिताम पजीर होगा।